आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई 8 ग्लास पानी पी रहा है, कोई 10 ग्लास पानी पी रहा है, कोई 3 लीटर, कोई 4 लीटर, लेकिन फिर भी हम हाइड्रेटेड फ़ील नहीं करते हैं। हमारे लिप्स, स्किन, हेयर्स ड्राई रहते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को फटीग फ़ील होता है, किसी के पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं, वो हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जाकर डायरेक्ट किडनी के द्वारा फ़िल्टर कर दिया जाता है। मतलब कि जो पानी हम पी रहे हैं वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुँच रहा है और पानी अगर सेल्स तक ना पहुँचे तो हम हाइड्रेटेड फ़ील नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस पानी पी लिए। पानी सेल्स तक पहुँचा या नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका मेनली 2-3 रीज़न होता है। पहला रीज़न तो ये है कि हम आरओ वाटर पी रहे हैं। आरओ वाटर नो डाउट सबसे ज़्यादा साफ़ पानी होता है और उसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं होती है। उसमें जितना भी गंदगी होता है उसको फ़िल्टर कर दिया जाता है। लेकिन जब उसमें गंदगी फ़िल्टर किया जाता है, तो साथ-साथ बहुत सारे मिनरल्स भी निकल जाते हैं और बिल्कुल नाम मात्र का मिनरल्स उसमें बचा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो जब वो पानी हम पीते हैं, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उसको, क्योंकि बॉडी उस पानी को एक्सेप्ट करती है जिसमें मिनरल्स हो। बिना मिनरल्स के पानी एक्सेप्ट नहीं करती है बॉडी, क्योंकि उसे वह एक बेकार पानी समझकर उसे बाहर निकाल देती है। क्योंकि वह केवल ब्लड को डाइल्यूट करता है, किसी काम का नहीं होता है बॉडी के लिए। तो एक परेशानी तो यह है कि आरओ का वाटर, ठीक है? लेकिन हम इसमें देखेंगे कि उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आरओ वाटर हम छोड़ नहीं सकते। हो सकता है कि सभी के घर में उपलब्ध ना हो अच्छा पानी और मजबूरी हो किसी-किसी की, लेकिन अगर आपके यहाँ पर बोरिंग का पानी अच्छा आता है, तो आप वो पी सकते हैं। पर उसको टेस्ट करवाना ज़रूरी है कि वह सही है या नहीं। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप आरओ का पानी पी सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि उसको कैसे मिनरलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है कि पानी पानी में अगर मिनरल्स नहीं भी है, तो कोई बात नहीं, खाने से हम लोगों को बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे कि बॉडी को सारे मिनरल्स बढ़िया से मिल सके। खासकर इलेक्ट्रोलाइट्स। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पानी शरीर में होल्ड नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम को कहते हैं। तो 2 कारण यहाँ पर है और दोनों कारण को हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि आज से कुछ साल पहले, जैसे कि मेरे यहाँ पर तो 15 साल पहले आरओ फ़िल्टर लगा था। आपके घर में भी शायद इसी आस-पास के टाइम पर लगा हो। लेकिन उससे पहले हम लोग बहुत सालों से कभी इतना फ़िल्टर्ड पानी नहीं पी रहे थे। कभी ऐसा पानी नहीं पी रहे थे, जिसमें कि ज़रा-सा भी मिनरल्स ना हो या बहुत नाम मात्र का हो। तो ब्रेन ने ये सिग्नल बना लिया है कि जब भी पानी आएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स ज़रूर आएगा। तो जब आप ऐसा पानी शरीर को देते हैं जिसमें कि मिनरल्स हो, उससे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कहते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये किडनी को बताता है कि इस पानी को आपको वेस्ट नहीं करना है, इस पानी को आपको बाहर नहीं निकालना है, ये पानी अच्छा है। तो हम जब प्लेन पानी पी रहे होते हैं आरओ का, तो यह हार्मोन रिलीज़ ही नहीं होता है। ब्रेन सिग्नल ही नहीं देता है किडनी को कि इस पानी को बचाना है। तो ये हार्मोन कैसे रिलीज़ हो? जब उसमें उस पानी में थोड़ा मिनरल्स मिलाया जाए। जब आप सुबह सो के उठने के बाद पहला ग्लास जो पानी पीते हैं, उसमें आप थोड़ा-सा सेंधा नमक डालना ज़रूरी है। अगर आप सेंधा नमक या पिंक हिमालयन साल्ट अगर डाल देते हैं, तो वो पिंक हिमालयन साल्ट में थोड़ा बहुत मिनरल्स आ जाता है। सोडियम होता है और बाकी ट्रेस मिनरल्स होते हैं। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि व्यक्ति पानी पी रहा है और ये पानी अच्छा है। वह एडीएच जो हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसको रिलीज़ करती है और किडनी को बताती है कि ये पानी वेस्ट नहीं है, इसको बाहर नहीं निकालना है या बहुत कम मात्रा में बाहर निकालना है। तो यह पानी आपके सेल्स में स्टोर हो पाता है। अब बार-बार आपको नमक वाला पानी नहीं पीना है। आपको एक बार सुबह पीना है और एक बार शाम में पीना है। क्योंकि एक बार अगर सिग्नल ऑन हो जाए, तो वह कम से कम 6 से 8 घंटे तक रहता है। तो आप एक बार सुबह पी लीजिए, एक बार शाम में पी लीजिए, तो आपको यह जो सिग्नल है, यह किडनी को मिलता रहेगा। यह पहला तरीका हुआ हाइड्रेशन को मेंटेन करने का। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? मेनली इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। सोडियम का काम होता है, आप जो पानी पी रहे हैं, उसको ब्लड स्ट्रीम में रोक कर रखना। जब तक वह रुकेगा नहीं पानी, तब तक वह सेल्स के पास जाएगा कैसे? और पोटेशियम का काम होता है, सेल्स के अंदर पानी को खींच कर लाना। और मैग्नीशियम का काम होता है कि पोटेशियम को बाहर ना जाने देना, सेल से बाहर पोटेशियम को ना जाने देना। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोडियम तो हम लोगों को नमक से मिल जाता है, लेकिन पोटेशियम नहीं मिल पाता है। हालाँकि पोटेशियम बहुत सारे फूड्स में मिलता है।
लेकिन आपको पोटेशियम रिच फूड खाना पड़ेगा। पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिलता है कोकोनट वाटर में। अगर हो सके तो आप रोज़ नहीं तो जब भी मौका मिले आप पी सकते हैं। पोटेशियम मिलता है लौकी के जूस में। लौकी का जूस भी पी सकते हैं, पर ध्यान रहे लौकी कड़वा ना हो। पोटेशियम बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होता है। पोटेशियम दालों में होता है, तो आप दाल पी सकते हैं। सबसे ज़्यादा मूँग के दाल में पोटेशियम होता है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब पोटेशियम इतने सारे खाने में होता है, तो फिर हम लोगों को पोटेशियम की कमी क्यों होती है? क्योंकि पोटेशियम की मात्रा बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना हम लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको बहुत सारा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दाल, ये सब कोकोनट वाटर, ये सब आपको डेली हैबिट में डालना चाहिए। इससे पोटेशियम मिल जाएगा। पोटेशियम की एक खास बात ये है कि ये पकाने से नष्ट नहीं होता है, बशर्ते कि आप पानी फेंकें ना। जैसे कि अगर आप दाल बना रहे हैं, तो उस पानी को बाहर ना फेंकें। अगर कोई सब्जी या साग बना रहे हैं, उस पानी को फेंकें नहीं या बिल्कुल खत्म ना कर दें पानी को। क्योंकि पोटेशियम जो होता है, वो वाटर सॉल्युबल है। अगर आप पानी फेंक देंगे, तो उसके साथ पोटेशियम भी चला जाएगा। पोटेशियम के बारे में और भी किसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम भी बहुत सारे फ्रूट्स में पाया जाता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है हमारी मिट्टी में ही बहुत कम हो गया है, तो इससे हमारे बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कौन सा मैग्नीशियम का सप्लीमेंट, कौन से फॉर्म में, कितने डोज में और कब लेना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं। जब आप ठीक से बॉडी को सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम देंगे, तो हाइड्रेशन इंप्रूव होगा। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए एक और चीज़ जो लास्ट में बता रही हूँ, पर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना दें। जब आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं, तो बॉडी उसे अपने टेम्परेचर पर लाने के लिए उसे बहुत फास्टली मूव करती है। ब्लड स्ट्रीम में जब वो फास्टली मूव करती है, तो वह किडनी के पास पहुँच जाती है और उसके बाद फ़िल्टर कर दिया जाता है किडनी के द्वारा। तो बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर के लगभग सेम हो, इतना गुनगुना पानी आपको पीने की ज़रूरत है। तो यह हाइड्रेशन इंप्रूव करता है। आगे हम लोग हाइड्रेशन के बारे में किसी और वीडियो में और बात करेंगे, मैग्नीशियम और पोटेशियम के बारे में, खासकर मैग्नीशियम के बारे में, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। और उसके बाद पोटेशियम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पोटेशियम की मात्रा बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और बिना रिकमेंडेशन के हम पोटेशियम का सप्लीमेंट नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम समझेंगे कि डाइट से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।